जिनके हृदय मेरी पूजा में और मेरे भक्तों में आदर करने वाले हैं, उनको समस्त कार्य का सुख दो और उनका अभीष्ट पूर्ण कर दो। कामदेव ने इस श्री ललिता देवी की आज्ञा वचन को शिर से ग्रहण करके फिर हाथों को जोड़े हुए वह कामदेव वहां से निकलकर चला गया था। उस कामदेव के समस्त रोमों के छिद्रों से उठे हुए बहुत से परम शोभन आकार वाले कामदेव संपूर्ण विश्व को मोहन करने वाले थे। कामदेव ने उन बहुत से अंगों के द्वारा इस संपूर्ण जगत के मंडल को मोहित कर दिया था और फिर भगवान शंभु पर विजय पाने की इच्छा से स्थाणु के आश्रय में प्राप्त हो गया था। अपने मित्र वसंत के साथ तथा सेनानी शीतांशु के सहित, पीठ मर्द राग से संयुक्त एवं मंद वायु के सहित और पुंस कोकिल के निकले हुए शब्द की काकलियों से समन्वित श्रृंगार वीर संपन्न रति से आलंगित वपु वाला कामदेव जयशील धनुष को हिलाता हुआ प्रवीरों का अग्रगामी होकर मदन के अरि शिव के समक्ष में पहुंचकर निडर होकर समास्थित हो गया था। तपश्चर्या में स्थित भगवान चंद्रचूड़ को सायकों से ताड़ित करने लगा था। इसके पश्चात काम के बाणों से शंभु ताड़ित हुए थे और उन्होंने वैराग्य को दूर कर दिया था तथा दुष्कर तप को त्याग दिया था। समस्त नियमों को छोड़कर शंभु धैर्य त्याग कर देने वाले हो गए थे। अब तो उसी पार्वती का ध्यान करके बारंबार काम से आतुर हो गए थे। शिव निश्वास ले रहे थे और उनका गंडमंडल पांडुर हो गया था। अश्रु निकल रहे थे तथा धैर्य के विप्लव होने से विरही बहुत ही संताप युक्त हो गए थे। बारंबार पूर्व में देखी हुई गिरी की सुता का अनुस्मरण करने लगे थे। कामदेव के बाणों की अग्नि से संतप्त होते हुए शिव के दाह को दूर करने में न तो चंद्ररेखा और न गंगा समर्थ हुए थे। नंदी भृंगी और महाकाल आदि प्रमुखों के द्वारा लाई हुई पुष्पों की शैया में शिव बार बार लोट लगा रहे थे। नंदी के हाथ का सहारा ग्रहण करके फिर दूसरी पुष्पों की शैया पर भी पहुँचे थे। दूसरी पुष्पों की शैया पर पहुंचकर भी बार बार विशेष चेष्टा शांति पाने के लिए की थी, किंतु उनके देह का काम ज्वरोत्पन्न संताप पुष्पों की शैया से, चंद्रकला से निर्गत अमृत से और हिमानी के जल से भी शांत नहीं हुआ था। वे अपने शरीर की बढ़ी हुई ज्वाला को बार बार शम भी कर रहे थे और शिला के रूप में जो हिम के जल के पट्ट थे उन पर भी शिव जाकर बैठे थे। वहां पर फिर वे शैल सुता के चित्र को नखों से लिखने लग गए थे। उस चित्र के आलोकन से बहुत ही कामार्ती बढ़ गई थी। उसका आलेखन ऐसा किया था जो लज्जा से नीचे की ओर मुख वाली थी और कटाक्ष से देख रही थी। उस चित्र के पट्ट को शिव ने रोमांचित अंगों पर प्रक्षिप्त कर लिया था। उस समय बड़ा भारी चिंता का संग था और बहुत ही अधिक रति करने की संपत्ति थी। विषमेक्षण बहुत अधिक मदन के ताप से व्यथित हो गए थे। शिव पार्वती ही को सब और देख रहे थे और उसी में अपना मन लगा दिया था। उन्माद से उपपन्न उसी के साथ संलाप करते थे। उनके हृदय में केवल पार्वती ही थी और वे तच्चित और उसी में परायण हो गए थे। उस पार्वती की कथा रूपिणी सुधा से सब दिन और पूरी रात व्यतीत की थी। उसके ही शील स्वभाव के वर्णन में वे निरत थे और उसके ही रूप के अवलोकन में उत्सुक हो गए थे। उसके साथ भोग के संकल्पों की माला कर में लेकर सुमालिक हो गए थे। शिव तन्मयता को प्राप्त होकर बहुत ही अधिक संतप्त हुए थे। वह धूर्जटी इस कामदेव की बीमारी को, जिसकी कोई भी चिकित्सा नहीं थी, जब शिव ने देखा था तो फिर वे विवाह करने के लिए बहुत ही अधिक उद्यमवान हुए थे। ललिता देवी की आज्ञा से उस कंदर्प ने इस तरह से शिव को विमोहित करके फिर उसने पार्वती को अपने बाणों से अभितप्त कर दिया था। बड़े हुए विरह की ज्वाला से, मलिन श्वासों की वायुओं से उसके अधर दल सूख गए थे और उसके कपोल पांडु वर्ण के हो गए थे। पार्वती को आहार में, शयन में, स्नान में कहीं भी धैर्य नहीं होता था। सहस्त्रों सखियां नित्य ही शीतल उपचारों से उसका सेचन किया करती थी। बार बार तापमान होती हुई वह फिर कर बेचैन हो जाती थी। कामाग्नि से जो अधिक थी,
वह उस रोग की शांति नहीं प्राप्त कर सकी थी। विरह से उपतापित होकर पार्वती को निद्रा भी नहीं आती थी। अपने शरीर के संताप से उसने पिता के भी खेद को बढ़ा दिया था, जिसका कुछ भी प्रतिकार नहीं था। ऐसा शिव के विषय में दुहिता के विरह को देखकर शैलराज को महान दुख प्राप्त हो गया था। पिता ने उसको प्रेरणा दी थी कि हे भद्रे, तुम तप के द्वारा महेश्वर को प्रसन्न करो और उनको अपना भर्ता प्राप्त करो। हिमवान पर्वत के शिखर पर एक गौरी शिखर नाम वाली चोटी है। उस पर पार्वती ने पति के लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ा ही महान दुष्कर तप किया था। शीत में जल में निवास करती थी और ग्रीष्म में अग्नि के मध्य में रही थी। सूर्य में दृष्टि लगाकर उसने घोर तप किया था। उसी तप से तुष्ट होकर शिव ने उसका सानिध्य किया था। उस पार्वती को शिव ने वैवाहिक विधि से अपनी भार्या बनाना स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात शिव ने सप्त ऋषियों के द्वारा प्रार्थिता उस अद्रियति के द्वारा प्रदान की हुई नलिनेक्षण पुत्री का उद्वाह कर लिया था। वह महेश्वर उसके साथ रमण बहुत समय पर्यंत करते रहे थे और अपने श्वशुर के ही घर में औषधि प्रस्थ नगर में उन्होंने निवास किया था। फिर कैलाश पर आ गए थे और प्रमथों के साथ पार्वती को वहां ले आए थे तथा शैलराज की प्रीति भी प्राप्त कर ली थी। कैलाश में तथा मंदिर में उस पार्वती के साथ रमण करते रहे थे तथा विंध्य में, हेमशैल में, मल्याचल में और पारियात्रिक में रमण किया था। अनेक स्थानों में महेश्वर ने रति प्राप्त की थी। इसके बाद उसमें अपना उग्र वीर्य छोड़ा था, जिसके सहन करने में वह असमर्थ हो गई थी। इसने भी उस वीर्य को भूमि में, वहनी में, कृतिकाओं में क्षिप्त कर दिया था। उन्होंने गंगा जल में छोड़ दिया था और उसने शरकानन में छोड़ा था। वहां पर महान सेनानी महावीर षडानन समुत्पन्न हुए थे। गंगा के समीप में पहुंचाया गया था और धूर्जटी वृद्धि को प्राप्त हुए थे। वह प्रतिदिन बढ़ने लगे थे और परम तीव्र विक्रम वाले हुए थे। अपने ही पिता के द्वारा उसको शिक्षा दी गई थी और उसने समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली थी। इसके पश्चात पिता की आज्ञा प्राप्त करके देवों के सेनापति का पद ग्रहण कर लिया था। फिर उसने समस्त दानवों के साथ तारक को मार डाला था। फिर तारक दैत्य के वध से संतोषशाली इंद्र ने देवों को सेना दी थी और गुह देव सेना को प्राप्त हो गए थे। फिर शुक्र की पुत्री देवसेना नाम वाली यशस्विनी ने स्कंद को अपना स्वामी प्राप्त करने पर अधिक आनंद प्राप्त किया था। इस रीति से कामदेव ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर दिया था। वह देवों के इस कार्य को पूर्ण करके फिर श्रीपुर में चला गया था, जहाँ पर परम पुण्य श्रीनगर में परमेश्वरी ललिता जगतों की समृद्धि के वर्तमान रहती है। उसी की सेवा करने के लिए वह चला गया था। मतंग कन्या प्रादुर्भाव वर्णन। अगस्त्य जी ने कहा, यह श्रीपुर नाम वाला क्या है और यह किस स्वरूप से होता है? पूर्व में इसका निर्माण किसने किया था? यह सब आप कृपया मुझको बतला दीजिए। यह श्रीपुर कितना बड़ा है और इसका क्या वर्ण है? हे प्रभु, यह सभी कुछ बतलाइए। आप ही एक ऐसे हैं जो सभी प्रकार के संदेह के पंख को सुखा देने वाले हैं। श्री हयग्रीव जी ने कहा, जिस प्रकार से पूर्व में कहे हुए लक्षणों से युक्त चक्र रथ को प्राप्त करके महाभागा नला परमेश्वरी ललिता समुत्पन्न हुई थी, फिर ब्रह्मा आदि के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वैवाहिकी लीला करके उसने लोकों के लिए कंटक भंडासुर पर विजय प्राप्त की थी। वहां पर महेंद्र आदि देवगण बहुत ही अधिक संतुष्ट हुए थे। इसके उपरांत कामेश्वर का और ललिता का परम शोभन नित्य उपभोग के समस्त अर्थों वाला एक मंदिर का निर्माण करने के लिए सब देवगण उत्सुक हुए थे। ललिता देवी के कुमार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर थे। इन्होंने वर्ध की विश्वकर्मा को, जो कि शिल्प विद्या का पंडित था, और असुरों का शिल्पी मय को, जो माया में बड़ा कुशल था, बुलाया था। इनका सत्कार करके ललिता की आज्ञा से उनसे सबने कहा था। अधिकारी पुरुषों ने कहा था, हे विश्वकर्मन, आप बहुत ही ऊंचे शिल्प कर्म के ज्ञाता हैं। हे महोदयमय, आप दोनों ही घटना मार्ग के विद्वान हैं
और सभी शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं। आप लोग तो केवल संकल्प से ही महान शिल्प कल्प के विशारद हैं। आप दोनों को ही नित्य ज्ञान की सागर ललिता देवी की श्री नगरियां बनानी चाहिए, जो षोडशी क्षेत्र के मध्य में उसके क्षेत्र के समान संख्या से युक्त होंगी। वे श्री नगरी अनेक रत्नों से विभूषित भी बनानी चाहिए, जहाँ पर 16 प्रकार से भिन्न परमेश्वरी ललिता इस विश्व की रक्षा के लिए अपना निवास बनाएगी। ये हमारा भी प्रिय होवे और मरुतों का भी प्रिय हो और सर्वलोक का प्रिय होवे, ऐसा यह नाम से ही विरचित करो। यह कारण देवों का वचन उन दोनों ने श्रवण करके दोनों विश्वकर्माओं ने ऐसा ही होगा यह कहकर स्वीकार किया था। फिर उन्होंने नमस्कार करके उन कारण देवताओं से पूछा था कि ये श्री नगरियां किन क्षेत्रों में बनानी चाहिए। ब्रह्मादिक से परिपृष्ट हुए उन दोनों शिल्पियों ने कहा था कि क्षेत्रों का प्रविभाग यथोचित कल्पित कीजिए। कारण पुरुषों ने कहा, प्रथम तो मेरु के पृष्ठ पर और निषद महीधर पर, हेमगिरी पर, हेमकूट पर और 5वें गंध मादन पर, नील, मेष, श्रृंगार और महागिरी महेंद्र पर ये 9 क्षेत्र भौम विदित हैं। जलीय 7 ही स्थान हैं जो समस्त सिंधुओं में बताए गए हैं। लवण सागर, इक्षु सागर, सुरा सागर, घृत सागर, दधि सागर, क्षीर सिंधु हैं। पूर्व में कहे हुए 9 शैलेंद्र और पीछे बताए गए 7 सिंधु हैं। इन 16 क्षेत्रों का आहरण करके श्री के पुरों की क्लृप्ति के लिए है। महान ओज वाली ललिता देवी के जिनमें दिव्य ग्रह होंगे, आप दोनों ही शिल्पी हैं और दिव्य घटना के महान पंडित हैं। अतः ऐसा ही निर्माण कीजिए जिन क्षेत्रों में असुरों का हनन करने वाली देवी के नाम कलरिप्त हैं, वे सब नित्य नाम से ही प्रथित हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। वह देवी परा नित्या के स्वरूप से काल की व्याप्ति करने वाली है। कलनांतकता से देवी संपूर्ण जगत का कलन करती है। महारागी नित्या नाम वाली है, जिसमें तद्भिदा भी नित्या नाम ही है। अतएव उसके ही नाम से वह पूरी पहले सनामा प्रथिता हुई है। कामेश्वरी पुरी तथा भगमालापुरी तथा नित्य क्लिन्नापुरी इत्यादि नाम ही प्रथिता है, वही पर्याप्त है। इसीलिए नाम वर्ण से योग्य पुण्य दिन में महान शिल्प के प्रकार से उस शुभापुरी की रचना की थी। इसलिए कारण कृत्येंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वरों के द्वारा उन क्षेत्रों में श्री पुरीस्थों में कहे गए हैं। हे लोपा मुद्रापते, आप श्रवण कीजिए। मैं अब उस श्रीपुर का विस्तार और पुर के अधिष्ठात्र देवताओं को बतलाता हूँ, जो मेरु का अखिलाधार है और अनंत योजन ऊंचा है। 14 भुवनों के चक्र में संप्रोत विग्रह वाला है। उसके 4 शिखर शक्र, नैऋत्य, वायु, मध्य स्थलों में हुए हैं। जो ऊंचाई वह बतलाई जाती है, पूर्व में कहे हुए 3 श्रृंग शत योजन उन्मत्त है और उनका 100 योजन ही विस्तार है। उनमें तीनों लोक माने गए हैं, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक हैं। इनके महान विन्यासों का वर्णन अन्य अवसर में बताऊंगा। मध्य में स्थित श्रृंग का विस्तार और ऊंचाई श्रवण कीजिए। 400 योजन उच्चता और विस्तार है। वहाँ पर ही महान शिखर पर शिल्पियों ने श्रीपुर बनाया था। हे कुंभ संभव, वह 400 योजन विस्तार और ऊंचाई वाला है। वहाँ पर यह प्रविभाग है जो आपको विवेचना करके दिखाया जाता है। उसका जो प्रथम प्राकार है, कालायस से बनाया गया है। 16 सहस्त्र योजन आयत वेष्टन है। चारों दिशाओं में वह द्वारों से युक्त है और 4 योजन ऊंचा है। हे अबधिप, शाल वृक्ष के मूल के समान परिणाम वाला है और योजना युक्त है। शालाग्र के गव्यूति का नद आयत पृथक है। शाल द्वार की ऊंचाई 1 योजन आश्रित है। आधी गव्यूति के विस्तार वाले प्रति द्वार में 2 किवाड़ हैं। वे 1 योजन उन्नत हैं तथा कृष्ण लौह के द्वारा बने हुए हैं। उन दोनों में एक अर्गला है जो आधे कोश के बराबर आयत है। इस प्रकार से चारों द्वारों में समान ही कीर्तित है। हे कुंभ संभव, गोपुर का संस्थान मैं कहता हूँ। पूर्व में कहे हुए शाल के मूल में जो योजन समित हैं, दोनों पार्श्वों में 2-2 योजन लेकर निर्मित किए गए हैं। विस्तार भी द्वारों से युक्त उतना ही संप्राप्त है।
दोनों पार्श्व मध्य में 2 योजन है, जो शाल का योजन है। हे मुने, प्रमाण से 5 योजन मिलाकर दोनों पार्श्व 2.5 कोश से संयुक्त है, मिलाकर 5 योजन आयत हैं। इस प्रकार से वहाँ पर हे मुने गोपुर की रचना की गई। इस कारण से गोपुर के मूल का वेष्ट 20 योजनों वाला है। उस वेष्ट के ऊपर में हास बताया जाता है। उस गोपुर की ऊंचाई 25 योजन की है, ऐसा कहा गया है। एक योजन पर द्वार है, जिनमें बहुत सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं, और भूमिकाएं भी उतनी ही हैं, जैसे उधर्व में हास से संयुक्त है। गोपुर के आगे का विस्तार 1 योजन समाश्रित है। उसका आयाम भी वहाँ पर उतना ही है। त्रिमुकुट कहा गया है। हे घटोद्भव, मुकुट का विस्तार 1 कोश के मान वाला है। हे मुने, गोपुर के ही तुल्य 2 कोश समुन्नत हास हैं। मुकुट के अंदर की भूमि आधे के बराबर है। मुकुट पश्चिम, पूर्व, दक्षिण में द्वार गोपुर में है। दक्षोत्तर मुकुट पश्चिम द्वार गोपुर में है। दक्षिण द्वार के समान उत्तर द्वार किरीटिका कही गई है। पश्चिम द्वार के तुल्य पूर्व द्वार में मुकुट की योजना है। कालायस शाल के अंतर में मारुत योजन में, कांसे शाला के अंतर में पूर्व की भांति गोपुर अन्वित है। शाल के मूल का प्रमाण तो पूर्व के ही समान कीर्तित किया गया है। कांस्य शाल भी पूर्व आदि दिशाओं के द्वार से समन्वित है। प्रति द्वार में पर्व लक्षण वाले गोपुर हैं। जो कालायस और कांस्य का अंतरदेश है, वह माना गया है, जो चारों ओर है। हे कुंभ संभव, वह नाना वृक्षों का महान उद्यान कहा गया है। उद्भिज आदि जितने भी हैं, वे सभी वहाँ पर विद्यमान हैं। सहस्त्रों से भी अधिक तरुगण, जो सदा ही पुष्प और फल देने वाले हैं, वे सर्वदा पत्रों से शोभित हैं और सदा ही सौरभ से संकुल हैं। आम्र, कंकोल, लोह्य, वकुल, कर्णिकार, शिंचप, शिरीष, देवदारू, नमेरु वृक्ष हैं। प्रनाग, नागभद्र, मुचुकुंद, कटफल, एलालवंग, तकलोल, कर्पूरशाली हैं। पीलू, काकतुंडी, शाल, आसन कानार, लकुच, पनस और हिंगुल हैं। पाटल, फलिनी, जटिली, झग्नेफल, गणिका, कुरंड, बंधुजीव, दाडिम, अश्वकर्ण, हस्तिकर्ण, चांपे, कनकद्रुम, यूथिका, तालपर्णी, तुलसी और सदाफल के वृक्ष हैं। ताल, तमाल, हिंताल, खजूर, शरबरबूर, इक्षु, क्षीरी, श्लेष्मातक, विभीतक जैसे वृक्ष हैं। हरित की, अवाक पुष्पी, घोंटाली, स्वर्ग पुष्पिका, भल्लातक, खदिर, शाखोट, चंदन द्रुम है। काला गुरु द्रुम, कालस्कंध, चिंचा, वट, उदुम्बर, अर्जुन, अश्वत्थ, शमी वृक्ष, ध्रुवा द्रुम है। रुचक, कुटज, सप्तवर्ण, कृतमालक, कपित, तिनतिनी इत्यादि सहस्त्रों प्रकार के वृक्ष हैं। ये सभी वृक्ष अनेक जीव जंतुओं से समन्वित हैं, जो श्री देवी के श्रृंगार के कारण हैं। नाना भांति के वृक्षों के महान उत्सेद से युक्त हैं, ऐसे श्रेष्ठ शाखी हैं। कांस्य शाल के अंतराल में 7 योजन दूर चौकोर ताम्र शाल है, जो सिंधु योजन अनुकूल है, अर्थात 7 योजन तक पीछे लगा हुआ है। इन दोनों की भीतर की पृथ्वी है, जो कल्पक वाटों वाली कही गई है। वे द्रुम ऐसे हैं, जो ऐसे फलों वाले हैं, जिनमें कपूर की गंध है और सुंदर रत्नों के बीजों से संयुक्त है। उनकी छाल सुनहली है और परम सुंदर है। इन वृक्षों में पीताम्बर दिव्य प्रवाल है, अमृत इनका मधुरस है और पुष्प ही विभूषण है। इस प्रकार के वहाँ पर बहुत से कल्प वृक्ष कीर्तित किए गए हैं। यह दूसरी कक्षा है, जिसका नाम कल्पवापी है। फिर उस ताम्रशाल के अंतराल में नागशाल कहा गया है। इन दोनों का एक तिर्यक देश है, जो 7 योजन वाला है। वहाँ पर एक संतान वाटी है, जो कल्पवापी के ही सदृश आकृति वाली होती है। उन दोनों के मध्य में यही बताई गई है, जिसका नाम हरिचंदन वाटिका है। यह भी कल्पवाटी के तुल्य ही आकार वाली है और फलों तथा पुष्पों से घिरी हुई है। इन समस्त शालों में पूर्व की ही भांति द्वारों की कल्पना है
और पहली भांति ही गोपुरों का और मुकुटों का भी कल्पन है। प्रत्येक द्वार में गोपुर द्वार के ही समान समिति है। आरकूट के अंतराल में 7 योजनों की दूरी वाला एक प्राकार और है। पंचलोह से पूर्ण शाल है जो पूर्व शाल के समान आकार वाला है। उन दोनों के मध्य में जो मही है वह मंदार द्रुमों की वाटिका वाली है। 5 लोहों के अंतराल में 7 योजनों की दूरी वाला चांदी का शाल है जो पूर्व के ही सदृश लक्षणों तथा आकृति वाला है, ऐसा बताया गया है। सुवर्ण का शाल पूर्व के ही समान द्वारों से सुशोभित बताया गया है। उन दोनों के मध्य में जो मही है वह पारिजात के द्रुमों की ही वाटिका है। वह परम दिव्य गंध वाली तथा फल पुष्पों से समन्वित है। रौप्य शाल के अंतराल में 7 योजनों के विस्तार वाला हेम शाल कहा गया है जो पूर्व की ही भांति द्वारों से शोभित है। उन दोनों के मध्य में भूमि जो थी वह ऐसी बतलाई गई है कि उसमें कदम्बों के द्रुमों की वाटिका बनी है। उसमें परम दिव्य नीपों के वृक्ष हैं जो 2 योजन ऊंचाई वाले हैं। वे सदा ही मदिरा का स्पंदन करने वाले हैं और मेदुर प्रसवों से परम उज्जवल हैं, जिनसे कादम्बरी नाम वाली योगिनी भोग देने वाली है। वह विशेषता से युक्त मदिरोध्याना वाटिका मंत्रिणी देवी की निरंतर प्रिया है। वे नीपों की वृक्षावलियों छाया वाली तथा सुरम्य पत्र और पल्लवों से समाकुल रहा करती है। उसकी सुरम्य सुगंध से परम चंचल भ्रमरों की झंकार हुआ करती है, जिससे उसका मध्य भाग भरा हुआ रहता है। वहाँ पर ही मंत्रिणी नाथा का एक बहुत मनोहर मंदिर है। कदम्बों के वन की वाटिका के दिशाओं में ज्वलनादि से युक्त है। उस जारदी शिल्पी ने 4 परमोच्च मंदिर बनाए थे। एक एक के घर का विस्तार 5 योजन का था। 5 योजन का उनका आयाम था और समावरण से उनकी स्थिति थी। इसी रीति से अन्य दिशाओं में सभी जगह प्रियक के द्रुम वहाँ पर थे। यह श्यामा देवी की परम प्रिय निवास की नगरी थी। सेना के निवास करने की अन्य नगरी भी थी जो महापद्माटवी के स्थल में थी, और वहाँ पर ही इसका गृह था जो बहुत योजनों तक दूर था। श्री देवी की नित्य सेवा मंत्रिणी के द्वारा नहीं होगी, इसीलिए चिंतामणि ग्रह के समीप में भी उसका भवन बनाया था। उस मंत्रिणी नाथा का विश्वकर्मा और मय ने ही भवन का निर्माण कराया था। श्रीपुर में मंत्रिणी देवी के जो प्रचुर गुण थे, उनका वर्णन ऐसा कौन है जो कर सकता है, जिसके 2 सहस्त्र जिह्वाएं होवे। कादम्बरी के मत से लाल लोचनों वाली कल वीणा के द्वारा गायन करती हुई वहाँ पर क्रीड़ा किया करती है, जो कि मान्य मातंगों की बालिकाएं हैं। अगस्त्य जी ने कहा, मतंग नाम वाला यह कौन कहा गया है और उसकी कन्या कैसी थी, जो सर्वदा ही मधु से मदालसा होकर मंत्रिणी नाथा की सेवा किया करती है। श्री हयग्रीव ने कहा, मतंग नाम वाला एक तपों का समूह तपस्वी था और यह महान प्रभाव से संयुक्त था। यह जगत का सृजन करने में बहुत ही लंपट था। तप की शक्ति से इसमें ऐसी बुद्धि हो गई थी कि यह सर्वत्र आज्ञा का यह प्रवर्तक था। उसका पुत्र मातंग हुआ था। इसकी घोर तपस्या से मंत्र नायिका मुद्रिणी तुष्ट हो गई थी। धीर बुद्धि वाले उसने परमाति घोर तपों के द्वारा पूरित कर दिया था, और मतंग मुनि के पुत्र ने उसकी उपासना भली भांति से की थी। मंत्रिणी के समीप में उपस्थित हो गई थी और उसने उससे वरदान का वरण करने के लिए कहा था। वह भी समस्त मुनियों में परम श्रेष्ठ था और मातंग तपों की खान था। उसने समीप में उपस्थित श्यामला देवी के आगे यही कहा था, मातंग महामुनि ने, हे देवी, मुझे आपकी केवल स्मृति ही से समस्त सिद्धियां अणिमा आदि हो जावे और अन्य भी सब विभूतियां भी हो जावे। हे अम्ब, तीनों भुवनों में मुझे कुछ भी प्राप्त करने के योग्य न रहे। केवल आपके चरित की स्मृति से ही सभी ओर से मुझे सब कुछ की प्राप्ति का समय हो जावे और आपका मेरे समीप में उपस्थित हो जाना भी निष्फल न होवे। इस रीति से मैं दूसरा वर मांगता हूँ, उसको भी हे अंबिके आप पूर्ण करिए। पूर्व में मेरा हिमवान के साथ परिहास वाला सौहार्द था। क्रीड़ा में मत उसने कुछ अवाच्य वचन कह डाले थे। उसने कहा था कि मैं गौरी का गुरु हूँ, ऐसी बहुत आत्म प्रशंसा की थी।
उसका वह वाक्य ऐसा था कि मेरे पास कुछ भी उत्तर नहीं था, क्योंकि उसमें अधिक गुण था। दोनों में गुणों की समता मित्रों में हो तो ठीक है, यदि किसी में भी अधिक गुण होते हैं तो एक के कारण से दूसरे में भी सप्रिया हो जाया करती है। गौरी गुरुत्व की शलाघा के लिए प्राप्ति कामना वाले मैंने तप किया था। सो हे मंत्रिणी नाथे, अब आप मेरी पुत्री हो जावे, क्योंकि मेरे नाम से आप विख्यात होंगी, इसमें संशय नहीं है। मातंग महामुनि के इस वचन को सुनकर ऐसा ही होगा यह कहकर वह तिरोहित हो गई थी और मुनि बहुत प्रसन्न हुए थे। उस समय में मातंग मुनि के स्वप्न के प्रसन्नता से कर्णावतन से एक तापिज की मंजरी प्रदान की थी। उस स्वप्न के प्रभाव से मातंग की सहधर्मिणी ने, जिसका नाम सिद्धिमती था, गर्भ में लघु श्यामा को धारण किया था। उसी से जो समुत्पन्न हुई थी, इसी कारण से मातंगी कही गई है। वह लघु श्यामा भी कही गई थी क्योंकि उसकी मूल कंद भूश्यामा थी। मातंग की कन्याएं बड़ी सुंदर थी तथा करोड़ों थी। लघु श्यामा, महाश्यामा, व्रन संयुक्त मातंगी अंग शक्तित्व को प्राप्त हुई, प्रियक प्रिया की सेवा किया करती हैं। एक कुंभ संभव यही मातंग कन्याओं की उत्पत्ति है। लोहादी से निर्मित सप्त कक्षा शालाएं भी कह दी गई हैं। श्रीनगर त्रिपुरा सप्त कक्षा वर्णन। श्री अगस्त्य जी ने कहा, लोहादी 7 शालाओं के रक्षक भी होंगे ही। हे प्राज्ञ, अब आप उनके नामों को भी बतला दीजिए, जिससे मेरे मन में संशय का छेदन हो जावे। श्री हयग्रीव जी ने कहा, हे कुंभ संभव, अनेक प्रकार के वृक्षों के महान उद्यान में समस्त लोकों के भक्षण करने वाला, जिसका श्याम शरीर है, वह महाकाल विद्यमान रहता है। वह श्याम वर्ण की कंचुकी के धारण करने वाला था और मद से उसके लाल नेत्र थे, तथा ब्रह्मांड के प्याले में वह विश्व रसायन का पान किया करता है। घन के समान श्याम वर्ण वाली की, और जो काम से आर्द्र थी, कटाक्षपात कर रहा था। कलनात्मक कल्प के अंत में वह सिंहासन पर विराजमान रहा करता है। यह सदा ललिता देवी के ध्यान में संपन्न रहता है और ललिता देवी के पूजन करने में इसकी उत्सुकता रहती है। जो भी ललिता देवी के भक्त हैं, उनकी आयु की दीर्घता का विस्तार अधिक किया करता है। काल मृत्यु जिनमें प्रधान है, ऐसे अनेक किंकरों के द्वारा वह सेवित रहता है। महाकाली और महाकाल ये दोनों ही ललिता देवी की आज्ञा के प्रवर्तक हैं। ये प्रथम मार्ग में वास करने वाले संपूर्ण विश्व को कलित किया करते हैं। उसी मतंग का यह कालचक्र आसंता को प्राप्त हुआ था। यह 4 आवरणों से उपेत था और मध्य में मनोहर बिंदु था। एक त्रिकोण है, फिर पंचकोण है, फिर 16 दलों वाला पंकज है, फिर 8 आरों वाला काल पंकज है और महाकाल मध्यगामी रहता है। त्रिकोण में महाकाल्या, महासंध्या और महानिशा, ये 3 महादेवियां जो महाकाल की शक्तियां हैं, विद्यमान हैं। वहां पर ही पंचकोण के अग्रभाग से प्रत्यूष, पितृ, प्रसु, प्राहण प्राहण, मध्याहन, ये 5 काल की शक्तियां हैं। हे मुने, अब आप सुनिए। इसके पश्चात 16 दलों वाले कमल में जो शक्तियां स्थित रहा करती हैं, तमिस्त्रा, दिनमिश्रा, ज्योत्सनी, पक्षिणी, प्रदोषा, निशिथा, प्रहरा, पूर्णिमा, राका, अनुमति और अमावस्यिका हैं। सिनी वाली, कुहू, भद्रा और 16वीं उपरागा है। ये 16 मात्रस्थ षोडश शक्तियां कही गई हैं। कला, काष्ठा, निमेषा, क्षणा, लवा, त्रुटि मुहूर्त तथा कुतपा होरा और शुक्ल पक्ष हैं। कृष्ण पक्ष, अयन, विषुवा और त्रयोदशी, संवत्सरा, परिवत्सरा, इडावत्सरा, ये 16 पत्राबज वासिनी शक्तियां कही गई हैं। इद्वत्सरा, इंदुवत्सरा, तिथिवत्सरा, तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण, ये शक्तियां नागपत्रांबु रूह में संस्थित रहती हैं। कली, कल्प, कलना, काली, ये 4 भास्वात काल चक्र के द्वार पालकता को प्राप्त होती हैं। ये महाकाल देवियां मद से प्रहसित मुखों वाली हैं। उनका चषक अर्थात प्याला मदिरा से परिपूर्ण रहा करता है और उसकी प्रभा अरुण होती है। ये सब काल की स्त्रियां श्यामल आकार वाली हैं।
ये काल चक्र के आसन पर स्थित होती हुई श्री ललिता देवी के ध्यान, पूजन, जप और स्तोत्रों के पाठ में ही परायण रहती है और महाकाल की सेवा किया करती हैं। हे कुंभ संभव, कल्पक वटी का रक्षक वसंत ऋतु होता है, जो महान तेज से युक्त ललिता देवी का परम प्रिय किंकर है। यह वसंत ऋतु पुष्पों के आसन पर विराजमान और पुष्पों की माधवी के मत से अरुण वर्ण वाला है। इसके आयुध भी कुसुमों के ही हैं तथा पुष्प ही भूषणों वाला और पुष्पों के छत की भूषा वाला है। मधुश्री और माधवश्री ये दो देवियां उसकी दीप्त हैं। ये दोनों ही पुष्पों की मदिरा से मत है और प्रसून शर की लालसा वाली हैं। संतान वाटिका का पालक ग्रीष्म ऋतु है, जिसके लोचन बहुत तीक्ष्ण है। यह भी श्री ललिता देवी का सेवक नित्य ही रहता है तथा उसकी आज्ञा का प्रवर्तक है। शुक्र श्री और शुचि श्री ये दो उसकी भार्याएं हैं। हे मुने, वर्षा ऋतु हरिचंदन वाटिका में स्थित रहा करती है। वह वर्षा ऋतु महान तेज से युक्त है और विद्युत के सदृश उसके पिंगल लोचन है। यह वज्रपात के समान अट्ठास से शब्दायमान है तथा मेघ ही इसका वाहन होता है। मेघों के कवच से यह ढका हुआ रहता है और मणियों के कारमुख वाला है। यह भी ललिता देवी के अर्चन, ध्यान और स्तोत्र पाठ में तत्पर रहा करता है। यह विंध्य मंथन त्रैलोक्य के आह्लाद का देने वाला है। नभ श्री, नभस्य श्री, स्वर, स्वार, स्वर मालिनी उसकी शक्तियां हैं। अम्बा, दुला, निर्ली, अभ्रयंती, मेघयंत्रिका, वर्षयंती, चिबुणिका और वारीधारा, वर्षंती ये 12 जो महान नेत्रों वाली हैं, इसकी शक्तियां हैं। उस ऋतु की ईश्श्री और ऊर्जश्री 2 प्राण नाभिकाएं हैं। अपने उठाए हुए पुष्प मंडलों से उन दोनों के द्वारा जल का भली भांति हरण किया जाया करता था। श्री कामेश्वर ही योषित का जो महासामरस्ती थी, ये अभ्यर्चन करती हैं। उन सबके साथ जो वर्षा ऋतु की शक्तियां हैं, वे श्रम से उत्थित पुष्प मंडलों से सदा ही संपन्न हैं। जो ललिता के भक्तों के देश हैं, उन पर कृपा से संपदा के द्वारा भूषित किया करती हैं। उनके शत्रुओं की वसुधा को अनावृष्टि से पीड़ित करता हुआ देवी का किंकर जलदागम वर्तमान रहता है। मंदारों की वाटिका में सदा ही शरद ऋतु निवास किया करती है। वह श्रीमान लोगों के चित्त को प्रसन्न करने वाला उस कक्षा की रक्षा करता है। हेमंत ऋतु हिम से शीतल विग्रह वाला होता है। यह सदा ही प्रसन्न मुख वाला है और ललिता देवी का बहुत ही प्रिय किंकर है। अपने में समुत्पन्न कुसुमों के संभारों से यह परमेश्वरी की अर्चना किया करता है। ज्वल नार्दन यह पारिजात की वाटिका की सर्वदा रक्षा किया करता है। सहश्री और सहस्यश्री ये 2 परम शुभ उसकी पत्नियां हैं। उन अपनी उत्तम नारियों को साथ में लेकर यह विश्व पाविनी अम्बा ललिता का समर्चन किया करता है। कदम्ब वन की वाटिका की शिशिराकृति रक्षा करता था। हे मुनि श्रेष्ठ, हे कुंभ संभव, यह शिशिर ऋतु है। वे सभी जगह कक्षा उसी से शीतल भूतल वाली है। उसमें निवास करने वाली शिशिराकृति श्यामा देवता है। तपश्री और तपस्यश्री ये 2 उसकी उत्तम स्त्रियां हैं। उन दोनों के ही साथ वह विश्व पाविती ललिता देवी का अर्चन करता है। अगस्त्य जी ने कहा, हे गंधर्व वदन, श्री संपन्न अनेक वृक्षों के सप्तक से प्रथमोध्यान का पालक महाकाल मयाश्रित है। चतुर्शारण चक्र आपने उसका कीर्तित किया है। अन्यों का 6 ऋतुएं कल्पोध्यान वाटिकाओं में पाला है, यह भी सुना है, और आपसे चक्र की देवियां नहीं सुनी है। अतएव वसंत आदि चक्र के आवरण देवता आप क्रम से बताइए, क्योंकि आप तो महान सर्वज्ञ महापुरुष हैं। श्री हयग्रीव जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप उन चक्रों में स्थित देवताओं को श्रवण कीजिए। पहले हमने काल चक्र बता दिया है, अब वासंत बताया जाता है। त्रिकोण पंचकोण नागछद सरोरूह है, 16 आर है, ऐसा सरोज है, फिर 24 हैं। 7 आवरणों से युक्त चतुरस्त्र जान लेना चाहिए। उसके मध्य में बिंदु चक्र में स्थित महान द्युति वाला वसंत ऋतु है। उसके एक के साथ 2 प्रियाएं संलग्न रहती हैं, जिनके नाम मधुश्री और माधवश्री हैं। दोनों के स्तनों को अपने एक एक हाथ से ग्रहण किए हुए है
उन उरोजों को अपने दोनों हाथ से निपीड़ित करता है और सौरभ से समन्वित है। वह सौरभ वाली मदिरा पुष्पों से संयुक्त है और उसका चपक भरा हुआ है और पिशित भी है, इनका वहन कर रहा है। विंध्य निषूदन इस रीति से सब ऋतुओं का ध्यान करें। वर्षा ऋतु के ध्यान ये फिर 2 शक्तियों आदि का ध्यान करें जो उसके अंक में ही स्थित हैं, तथा अन्य शक्तियों का जो उसके समीप में स्थित हैं। उसके अनंतर अब उस वासंत चक्र में जो देवियां वर्तमान रहती हैं, उनको भी मैं आपको अभी बतलाता हूँ, आप उनका श्रवण कीजिए। मधु शुक्ला पहली है और मधु शुक्ल द्वितीय है, मधु शुक्ल तृतीय है और मधु शुक्ल चतुर्थिका है, मधु शुक्ला पंचमी और मधु शुक्ल षष्टिका है, मधु शुक्ला सप्तमी और फिर मधु शुक्ला अष्टमी है, नवमी मधु शुक्ला है, मधु शुक्ला एकादशी और द्वादशी मधु शुक्ल है, मधु शुक्ल त्रयोदशी में तथा मधु शुक्ला चतुर्दशी है, मधु शुक्ला पौर्णमासी और मधु कृष्णा प्रथमा है, मधु कृष्णा द्वितीया और तृतीया मधु कृष्णिका है, चतुर्थी मधु कृष्णा और मधु कृष्णा पंचमी, षष्ठी मधु कृष्णा और सप्तमी मधु कृष्ण से है, मधु कृष्णा अष्टमी मधु कृष्ण से नवमी है। हे विंध्य दर्प निषूदन दशमी मधु कृष्णा है, मधु कृष्णा एकादशी है तथा द्वादशी मधु कृष्ण से है, मधु कृष्ण त्रयोदशी से है और मधु कृष्ण चतुर्दशी है। मधु अमा है, ये 30 शक्तियां हैं। इसी प्रकार से माद वाक्य के ऊपर में स्थित है। शुक्ल प्रतिपदा आदि अन्य 30 शक्तियां हैं। ये सब मिलाकर वासंत शक्तियां 60 विख्यात हैं। अपने अपने मंत्रों के द्वारा वहां चक्र में वासंत चक्र राज की 7 आवरण भूमियां विधि से पूजन करने के योग्य हैं। 60 भूमियों में ये 60 देवता संस्थित हैं। साधकों के द्वारा विभाग करके उन मंत्रों से पूजन करने के योग्य हैं। उसी भांति से वासंत चक्र तीनों अन्यों में है और शुक्र शुच्यादि के भेद से देवता भिन्न हैं। शक्तियां संख्या में 60 हैं जो महोदया ग्रीष्म चक्र में हैं। इसी तरह से वर्षादिक चक्र में भेद से नभन भस्यज हैं। ये 60 शक्तियां प्रतिष्ठित हैं। ग्रंथ के विस्तार से भय से उनकी संख्या करने से विराम लिया जा रहा है। ये शक्तियां ललिता देवी के सौख्य के देने वाली हैं। इनका आहरण करना चाहिए। जो भी ललिता के पूजन, ध्यान, जप और स्तोत्र में परायण है, कल्पादी वाटिका के चक्र में मदालता ये संचरण किया करती हैं। अपने अपने पुष्पों के मधु से ये महेश्वरी का तर्पण किया करती हैं। सब मिलकर 360 होती हैं। इसी तरह से 7 शालों में चक्र देवता पालिका हैं। आपने पूछा है तो आपके सामने नामों का कीर्तन कर दिया है। अन्य शालाओं का उपादान पूरक है, उनका विस्तार और शक्ति कहता हूँ, आप अवधारण कीजिए। पुष्पराग प्रकार आदि मुक्ताकार वर्णन। श्री हयग्रीव जी ने कहा, शिल्पियों के द्वारा निर्मित सप्तशालाओं का लक्षण बता दिया गया है। इसके अनंतर रत्नों से परिपूर्ण शालाएं अब कीर्तित की जाती हैं, उनका आप अवधारण कीजिए। सुवर्ण से परिपूर्ण शाल और पुष्प रागों से परिपूर्ण शाल का जो मध्य में अंतर है वह 7 योजन मात्र कहा गया है। वहाँ पर सिद्ध और मत से विभल सिद्धों की नारियां खेला करती हैं। उनकी क्रीड़ा के साधन रस, रसायन, खड्ग और पादांजन होते हैं। ये ललिता देवी में भक्ति से युक्त हैं और महाजनों का तर्पण किया करती हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के वास करते हैं और मदिरा रस का पान किया करते हैं। पुष्पराज आदि की जो शालाएं हैं, उनके द्वारों की रचनाएं पूर्व की ही भांति हैं। पुष्पराग प्रभृति की शालों में कपाट, अर्गला और गोपुर है। यह सभी पुष्पराग आदि से समुत्पन्न है तथा इंद्र और सूर्य के समान ही परम भास्वर है। हेम के प्रकार वाले चक्र का और पुष्परागों से परिपूर्ण का जो अंतर है, उसमें जो स्थल है वह भी पुष्परागों से परिपूर्ण है, ऐसा ही कहा गया है। आगे कहे जाने वाली महाशालाओं की कक्षाओं में समस्तों में भी उनके ही वर्ण वाले सब पक्षी हैं और उनके ही वर्णों वाले सब सरोवर हैं। वहाँ की समस्त नदियाँ भी उसी के वर्ण वाली हैं तथा मणियों के वृक्ष भी उसी वर्णों वाले हैं। अनेक प्रकार के क्रमों से
जो सिद्ध जातियों में देवी की उपासना करने वाले थे, पूर्व शरीर को त्याग कर अंगनाओं के साथ ही थे। वे सभी ललिता देवी के मंत्र का जाप करने वाले और ललिता के ही क्रम में प्रायण थे। वे सभी ललिता देवी के नाम का कीर्तन करने वाले ही थे। पुष्प राग के महाशाल के अंतर में मारुत योजन में पद्म राग में एक शाल है जो सभी ओर से चौकोर है। वहाँ की जो स्थली है वह भी पद्म रागों से संयुक्त है और गोपुर आदि भी उसी पद्म राग से परिपूर्ण है। वहाँ पर चारण देश में संस्थित होने वाले अपने देह के विनाश हो जाने से सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि वे सभी महारागी के चरण कमलों के सेवक थे। चारणों की स्त्रियां भी परम सुंदर अंगों वाली हैं और मत से अलस वाली हैं। वे सभी ललिता देवी के गीत बंधों को बार बार गाया करती है। वहीं पर कल्प वृक्षों के मध्य में जो वेदिकाएं थी उनमें संस्थित होकर अपने भर्ताओं के साथ सहचरण करती हुई मधुर मधु का पान किया करती हैं। पद्म रागों के महाशाल के मध्य में मारुत योजन में गोमेद का महाशाल है और उसका आकार प्रकार भी पूर्व के ही समान है। अत्यंत ऊंचा हीरों का पाल है और उन दोनों के मध्यों में ही रकों की ही भूमि भी है। हे कुंभज, वहाँ पर देवी की भली भांति अर्चना करके परम श्रेष्ठ गंधर्वों का समूह अप्सराओं के समुदायों के ही साथ में निवास किया करते हैं। वे सब वल्लकी वाद्य के शब्दों से महारागी के गुणगानों का गायन किया करते हैं। ये काम भोग में बड़े रसिक हैं तथा कामदेव के ही समान शरीरों वाले परमाधिक सुंदर हैं। ये श्री देवी की भक्ति करने वाले हैं और इनकी प्रकृतियां भी परम सुकुमार होती हैं। गोमेदों का जो शाल है वह भी पहले शाल के ही सदृश आकार वाला है। उसके मध्य में करोड़ों योगिनियां और भैरवी की श्रेणियां विद्यमान हैं। वहाँ पर वे भक्ति भाव से काल संकर्षणी अम्बा की सेवा किया करते हैं। गोमेदक शाल के मध्य में बहुत सी प्रमुख परम सुंदर अप्सराएं रहा करती हैं, जो कि मारुत योजन में हैं। उर्वशी, मेनका, रंभा, अलम्बुषा, मंजू घोषा, सुकेशी, पूर्वचित्ती, घृताचिका, विश्वाची और पुंजिका स्थला, ये सभी वहीं पर रहती हैं। देवों की वैश्या तिलोत्मा भी है और ऐसी अनेक दूसरी भी हैं। वे सब गंधर्वों के साथ में रहकर कल्प वृक्षों के मधुओं का पान किया करती हैं तथा ललिता देवी का ध्यान बार बार करती हैं। सौभाग्य की वृद्धि के लिए ही उस देवी के मंत्र का गुणन किया करती हैं। 14 स्थानों में समस्त अप्सराएं समुत्पन्न हुई हैं। वहीं पर परमानंद से समुत्पन्न होकर देवी का अर्चन करती हुई निवास किया करती हैं। अगस्त्य जी ने कहा, हे विभो, आप तो समस्त विद्याओं के निधि हैं। हे महाप्राज्ञ, वन अप्सराओं के 14 जन्मों का आप वर्णन कीजिए। श्री हयग्रीव ने कहा, ब्राह्मण, हृदय, काम, मृत्यु, उर्वी, मारुत, तपनकर, चंद्रकर, वेद, पावक, सौदामिनी, पीयूष, दक्ष कन्या, जल, ये ही मनीषी गण जन्म के कारण माना करते हैं। स्फुरित सौभाग्य की संपदा वाली देवगणों में मुख्यों की नारियों की ये समस्त गंधर्वों के ही साथ में चक्रिणी की अर्चना किया करती हैं। हे मुने, अपनी नारियों के साथ किन्नर तथा किम पुरुष अपनी स्त्रियों के सहित मत से उन्मत्त होते हुए उस हीरो के स्थल में आश्रय लिए हुए हैं। हे कुंभ संभव, महारागी के मंत्रों के जापों से समस्त कल्मशों को दूर कर देने वाले नृत्य करते हुए और गान करते हुए विद्यमान रहा करते हैं। हे मुने, वहीं पर हीरो की भूमि में एक वज्र नाम वाली नदी है। उसके तट पर जो द्रुम है वे वज्राकार हैं। उनसे वह निवीड़ित है, ऐसी ही भासमान होती है। वह नदी परम पाविनी सदा ही बहती रहती है और सभी और उसका बहाव रहता है। उसका जल ही ऐसा प्रतीत होता है कि वज्रों से परिपूर्ण है तथा उसकी सिक्ता भी वज्र रत्नों का ही मुख्य भाग है। परमेशानी ललिता के जो मानव परम भक्त हैं, वे ही उस नदी के जल का पान करके वज्र स्वरूप कलेवरों वाले हो जाया करते हैं। वे दीर्घ आयु वाले निरोग, हे कलशोद्भव, हुआ करते हैं। भंडासुर के द्वारा गलित और वज्र के मुक्त होने पर इंद्रदेव ने वज्रेशी के चरणों में भक्ति भाव से उस नदी के तट पर तपश्चर्या की थी। उसके जल से समुदित हुई देवी ने
इनके लिए वज्र दिया था। फिर वह अंतर्हित हो गई थी और वह इंद्र भी कृतार्थ होकर स्वर्ग को चला गया था। इसके अनंतर वज्राख्य शाल के अंतर में मारुत योजन में ठीक बहुत ऊंचा वैदर्य शाल है और उसका भी गोपुर तथा द्वार पूर्व के ही समान है। वहाँ की स्थली भी वैदुर्यों से निर्मित है और उसकी आकृति परम भास्वर है। जो भी पाताल के निवासी श्रीदेवी के साधक प्राणी हैं, वे ही सिद्ध मूर्ति वाले सुख से मेदुर होकर वहाँ पर निवास किया करते हैं। शेष, करकोटक, महापदम, वासुकी, शंखक, तक्षक, शंखचूड़, महादंत, महाफण आदि नाग वहाँ पर तथा उन नागों की स्त्रियां भी हैं और बलिंद्र प्रभृति धर्मवर्ती दैत्यों का गण भी अपनी अंगनाओं के साथ वहाँ पर नागों के सहित वास किया करते हैं। ये सभी ललिता देवी के शास्त्र में दीक्षित हैं और ललिता देवी की पूजा करने वाले यहाँ पर निवास किया करते हैं। वहाँ पर वैदुर्य मणियों की कक्षा में नदियाँ भी शिशिर जलों वाली हैं, सरोवर भी विमल जलों वाले तथा सारस पक्षियों से विभूषित हैं। वहाँ पर जो भवन है वे परम दिव्य हैं तथा वैदुर्य मणियों के ही द्वारा निर्मित हैं। उन भवनों में नागों के समुदाय और अपनी अंकनाओं के साथ लेकर असुरगण क्रीड़ा किया करते हैं। वैदुर्याख्य महाशाला के अंतर में मारुत योजन में एक इंद्रनील मणियों से परिपूर्ण दूसरे चक्रवाल के ही तुल्य शाल है। उसके मध्य की कक्षा की भूमि भी हे मुने नील रत्नमयी है और वहाँ पर नदियाँ मधुर हैं और सरोवर भी शिशिर हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार की परम दिव्य एवं सरस भोगने के योग्य वस्तुएं भी हैं। जो मानव भूलोक के मध्य में हैं और ललिता देवी के मंत्र की साधना करने वाले हैं, वे अपने देहों के अंत में इंद्रदेव की नील कक्षा को प्राप्त करके वहाँ पर ही निवास किया करते हैं। वहाँ पर अपनी वनिताओं के साथ में दिव्य वस्तुओं का भोग करते हुए मधुर मध्य का पान किया करते हैं और भक्ति भाव में निर्भर होते हुए नृत्य किया करते हैं। हे कलशोद्भव, उन सरोवरों में और नदियों के समुदायों में, लताओं के ग्रहों में तथा रम्य एवं महान रिद्धियों वाले मंदिरों में वे सदा श्री देवी का जाप करते और उसके ही गुण गणों को पढ़ा करते हैं। ये महान भाग वाले पुरुष अपनी नारियों से परिवेष्टित होकर निवास किया करते हैं। जब इनके पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है तो उस स्वर्गीय सुख का त्याग करके फिर इसी मनुष्य की देह को प्राप्त किया करते हैं। पूर्व की वासना उनकी आत्मा में बनी ही रहा करती है और वे पुनः चक्रिणी का अर्चन किया करते हैं। फिर वे श्रीनगर में शक्रनील महास्थली में गमन किया करते हैं। हे मुने, उस स्थल के संपर्क से ही राग द्वेष से समुत्पन्न भावों से जो नील होते हैं वे सर्वदा युक्त होते हैं। ऐसे ही मनुष्य रहते हैं। जो ज्ञान वाले मनुष्य होते हैं वे निर्द्वंद और नियत इंद्रियों वाले हैं। हे मुने, वे विस्मय युक्त होकर महेश्वरी में प्रवेश किया करते हैं। इंद्रनील नामक शाल के अंतर में मरुत योजन में एक मुक्ता फलों से परिपूर्ण शाल है और वह पहली भांति ही गोपुर से समन्वित है। हे मुने, उन दोनों के मध्य में अत्यधिक भास्वर स्थली है जो परम स्वच्छ है। वह सब ही मुक्ताओं से खचित है और शिशिर से अतीव मनोहर है। उस महास्थल में ताम्रपर्णी, महापर्णी आदि महानदियां हैं जिनका जल मुक्ता फलों के ही समान है। ऐसी नदियां सर्वदा वहां बहा करती हैं। उनके तटों पर सभी देवलोक के निवासी वास किया करते हैं जो अपने पूर्व जन्म में श्री देवी के मंत्र की साधना करने वाले हैं। पूर्व आदि 8 भागों में शक्रादि गोचर लोक हैं जो मुक्ताशाल के सब और द्वार देशकों को संयोजित करते हैं। मुक्ताशाल नील के द्वारों में मध्य देश से पूर्व भाग में इंद्रलोक है और उसके कोण में वहिन लोक की भूमि है। याम्य भाग में यमराज का नगर है। वहाँ पर दंडधर प्रभु निवास किया करते हैं। सर्वत्र ललिता के मंत्र का जाप करने वाले हैं और तीव्र स्वभाव वाले हैं। चित्रगुप्त जिनमें अग्रणी है, ऐसे यमराज के भट्टों के साथ आज्ञा के धारण करने वाले गुह श्री देवी के समय को नियमित किया करते हैं। जो गुह के द्वारा शब्द हैं, दुराचारी हैं, ललिता के साथ द्वेष करने वाले हैं, कूट भक्ति में तत्पर हैं, मूर्ख हैं, स्तब्ध हैं और बहुत ही अधिक दर्प करने वाले हैं,
मंत्र चोर हैं, कुत्सित मंत्र वाले हैं, कुविद्या के पाप का संस्त्रय करने वाले हैं, नास्तिक हैं, पाप कर्मों के करने वाले हैं, उनको भिन्न भिन्न नरकों में डाल दिया जाता है। उन नरकों के नाम ये हैं: कालसूत्र, रौरव, कुंभीपाक। वह महान ओजवाला उस स्त्री देवी की आज्ञा से हे घटोद्भव इन नरकों में डाल दिया करता है। उसके ही पश्चिम भाग में खड्ग का धारण करने वाला निऋति है। वह भी स्त्री ललिता का अर्चक राक्षस लोक का आश्रय ग्रहण करके रहा करता है। उसके उत्तर भाग में दोनों के मध्य स्थल में वारुण लोक का आश्रय लेकर सदा वरुण देवता रहा करता है। यह वारुणी के आस्वादन में मत रहता है। इसका परम शुभ्र है और वृष इसका वाहन है। यह भी श्री देवी के मंत्र के जप करने वाला है और श्री के क्रम की साधन करने वाला है। जो भी श्री देवता से द्वेष करने वाले हैं, उनको पाशों के बंधनों से बांधकर भक्तों के बंधन को छुड़ाने वाला यह अधो मार्ग में पहुंचा दिया करता है। और उसके उत्तर कोने में महती द्युति वाला वायु लोक है। वहाँ पर वायु के ही शरीरों वाले तथा सर्वदा आनंद से पूर्ण महोदय सिद्धगण और दिव्य ऋषिगण तथा दूसरे पवन के अभ्यास वाले गो की रक्षा में प्रधान योग में परायण योगी रहा करते हैं। और इन्हीं के साथ महान सत्व वाला श्री मारुतेश्वर निवास करते हैं। इनकी मूर्ति सर्वथा भिन्न है। हे कुंभ संभव, इडा, पिंगला और सुषुम्ना इसकी शक्तियां हैं। ये तीन शक्तियां मरुतनाथ की सर्वदा मधु के मत से अलस रहा करती हैं। वह मारुतेश्वर श्रेष्ठ सिंह के वाहन पर विराजमान है, हाथ में ध्वजा लिए हुए है और ललिता देवी के यजन, ध्यान और अर्चन के क्रम में परायण रहते हैं। आनंद से पूरित अंगों वाली अन्य शक्तियों से समावृत रहते हैं। वह श्रीमान मरुतेश्वर सदा चक्रिणी का जाप किया करते हैं। उसी के सत्व से चराचर त्रैलोक्यों को कल्प के अंत में परागम्यता को प्राप्त करके उसी क्षण में विनोदित किया करते हैं। उसी सत्व की सिद्धि के लिए उसी ललितेश्वरी की भावना तथा अर्चना करते हुए समस्त आभरणों से भूषित हैं। उस लोक के पूर्व भाग में यक्ष लोक है। उसमें महान कांति संपन्न यक्षराज निवास किया करते हैं। यह श्री संपन्न है और उसके द्वारों के मध्य में स्थित है। निधियों के द्वारा जो 9 है तथा रिद्धि, वृद्धि आदि शक्तियों के द्वारा ललिता के भक्तों की धन संपदा से पूर्ति किया करते हैं। अनुकूल प्रवृत्ति वाली परम सुंदर पत्नियों के सहित अनेक प्रकार के मधु के भेदों से उसी चक्रिणी देवी की सविधि पूजा किया करते हैं। वहाँ पर बहुत से यक्षराज के सेनानी गण भी निवास किया करते हैं, जिनके प्रमुख नाम मणिभद्र, पूर्णभद्र, मणिमान और मणिकंधर है। उस लोक के पूर्व भाग में महान उदय वाला रुद्र लोक भी है। बेशकीमती रत्नों से खचित वहाँ पर रुद्र उसके अधिष्ठाता देव हैं। वह सदा ही क्रोध से दीप्त रहता है और सर्वदा धनुष को चढ़ाए हुए रहते हैं। अपने ही सदृश दक्ष षोडश आवरणों में स्थित वक्त्रों से निरंतर आवृत श्री देवता के मंत्र का जाप किया करता है। श्री देवी के ध्यान से संपन्न और श्री देवी के पूजन में समुत्सुक बहुत सी करोड़ों रुद्राणियों के गणों से मंडित पार्श्व की भूमि वाले हैं। वे सभी रुद्राणियां भी प्रदीप्त अंगों वाली है और नवीन यौवन के गर्भ से अन्वित हैं। वे सभी श्री ललिता के ध्यान में निमग्न रहा करती हैं तथा सर्वदा आसव के मत से अलग हैं। उन सबके साथ में श्रीमान महान रुद्र त्रिशूल के धारी हैं और हिरण्यबाहु जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे अन्य अनेक रुद्रों के द्वारा निषेवित हैं। ललिता के दर्शन से भ्रष्ट, उद्धत और गुरु के द्वारा धिक्कृत हैं। उनको शूल की कोटि से भेदन करके विनष्ट कर देता है तथा नेत्रों से समुत्पन्न तीक्ष्ण पावक से उनके भृत्य, वधु और संतति का दाह करके विनाश कर दिया करता है। यह महावीर आज्ञा का पालक और ललिता का आदेश करने वाला है। हे कुंभ संभव, यह अतीव सुरम्य रुद्र लोक में विद्यमान रहता है। हे ऋषे, उस महारुद्र के परिवार प्रमाथी है। जो भी रुद्र है वे अगिनत हैं। ऐसे कोई भी पटु नहीं है कि उनकी गणना कर सके। जो रुद्र भूमि में है वे भी सहस्त्रों ही हैं और जो दिवलोक में है वे भी हजारों ही हैं। जिनके अन्नमिष हैं और जिनके वात तथा इशु हैं
और जिनके वर्ष इशु हैं, ये परम प्रदीप्त हैं तथा इनके नेत्र पिंगल वर्ण के हैं। ये महान ओज वाले सागर में अंतरिक्ष में भी वर्तमान रहा करते हैं। ये जटा जूटधारी है, मधुमान है, इनकी ग्रीवा नील वर्ण की है और विलोहित हैं। ये भूतों के अधिभू हैं, विशिखा और कपर्दी हैं, जो अन्नों में विविध होते हैं, पात्रों में जनों को पीते हैं, पथों में रथक हैं, और जो तीर्थों में निवास करने वाले हैं, और जो अन्य हैं, उनकी भी सहस्त्रों ही संख्या है। ये श्रीकावान और निशंगी हैं, सभी ललिता देवी की आज्ञा के प्रणेता हैं। ऐसे रुद्र दिशाओं में प्रस्थित हैं। वे सभी महान आत्माओं वाले हैं और क्षण भर में तीनों लोकों के वहन करने वाले हैं। ये सभी श्रीदेवी के ध्यान में परम निष्णात रहने वाले हैं तथा श्रीदेवी के मंत्र का जाप करने वाले हैं। ये श्रीदेवी में परम भक्त हैं तथा कृपालु उसकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। 16 आवरण वाले चक्र में जो मुक्ताओं के प्रकार मंडल में हैं, समाश्रय ग्रहण करके सभी महोदय महारुद्र की उपासना करते हैं, जो कि क्रोध से जाज्वल्यमान हैं। इनमें हिरण्यबाहु प्रधान है। ऐसे सब रुद्र हैं। दिक्पाल आदि शिवलोकांतर वर्णन। श्री अगस्त्य जी ने कहा, षोडशावरण चक्र क्या वह रुद्र के अधिदैवत वाला है? वहाँ पर संस्थित रुद्र कौन है और किस नाम से प्रकीर्तित है और किन आवरण विश्वों में किस नामों वाले निवास किया करते हैं? हे कृपा निधे, उनका यौगिक और रौड़िक नाम आप मुझे बतलाइए। श्री हयग्रीव जी ने कहा, वहाँ पर 3 रुद्र कहे गए हैं। मुक्ता जातक में निर्मित हैं। उसकी संख्या और आयाम से शोभित 5 योजन का विस्तार है। मध्य पीठ मनोहर 16 आवरणों से युक्त है। मध्य में जो पीठ है, जो जाज्वल्यमान मन्यु वाले और 3 लोचनों से समन्वित है। हे मुने, वह सर्वदा सुसज्जित कारमुख से हाथ में लेकर विद्यमान रहते हैं। हे घटोद्भव, त्रिकोण में 3 ही रुद्र कहे गए हैं। एक तो हिरण्यबाहु हैं, दूसरे सेनानी हैं और तीसरे का नाम दिशापति है तथा वृक्ष हरिकेश और तीसरे पशुपति हैं। शशि पंजर, त्विषीमान और पथीनापति हैं। ये तो षटकोणों में स्थित हैं और अष्ट कोणों में बहुत से हैं। निव्याधि, हरिकेश, उपवीति, पुष्टों के पति, भव, हेति हैं। दशपत्र आवरण में प्रथम जगतों के पति हैं रुद्र, अत्तावी, क्षेत्रपति तथा सूत, अहंतु, अन्य पति रोहित और स्थपति हैं। अन्य वृक्षों का पति ये धनुष को सुसज्जित रखने वाले हैं। मंत्री, वाणिज्य, कक्षपति, भवंती चौथा और 5वां वाग विस्तत है। औषधियों के पति 6वां हे कलश संभव है। उच्चैर घोष, आक्रंद्यत तथा पतियों का पति है। कृत्सनवीत, धाव, सत्वों का पति ये इतने 12 पत्रों में स्थित है, जो 5म आवरण में वर्तमान रहते हैं। सहमान निर्व्याधि के पति हैं। ककुब, निशंग, स्तेनों के पति और नीचेरु 6वें आवरण के देवता हैं। अध, परिचर, अरण्यपति, श्रीकावेश, जिघासत, मुषणतापति हे कुमार संभव, धत्वाविद, आतनवान, असीमांत, सुप्रागे नक्तंचर, प्रकृतियों के पति, उष्णिशी, गिरेशचर, कुलंचों के पति, ईशुमंत, प्रतिपूर्व दधानक, आयच्छत, ये षोडश 16 आरों के निवासी हैं। निसृजंत, आस्यंत धावंत, सभ्य, समाधिप, अश्वपति, व्याधि, न्यस्त, विविध्यंत, गणाध्यक्ष, बृहंत और विंध्य मर्दन है। और ग्रेत्स ये अष्टांग वृत्ति में अष्टादश नामक देवता है। इसके अनंतर ग्रीत्साधिप तप व्राता, व्रातधिपा, गणा, गंड्या, विश्वरूपा, विरूपका, महांत, क्षुल्लका, रथित, आर्था तथा रथपत्याख्या, सेना, सेनान्य, क्षतार, संग्रहीतार, तक्षाण, रथकारका, कुलाल ये रुद्र नवमाकृति के देवता हैं। कुमार, पुंजिष्ठा, निषादा, इशुकृत, गणा, धन्वकारा, मृगयव, शवनय, श्वान और अश्वा और अश्वय तप हे घटोद्भव, भव और रुद्र, शर्व, पशुपति, बालग्रीव, शितिकंठक,
कपर्दी, व्योप्तकेश, सहस्त्राक्ष, शतधन्वा गिरीश, शिपिविष्ट, मीढूष्टम, ये इतने रुद्र दशम शाल में स्थित हैं। इसके उपरांत एकादशवें चक्र में स्थित रुद्रों के नाम हैं ईशुमद, हस्ववामन, बृहन, वर्षीयान, वृद्ध, समृद्धि, अग्रय, प्रथम, आशु, अजिरोन्य, शीघ्र, शिभ्यक, उर्म्यावसु। अन्य रुद्र हैं सौतस्य, दिव्य, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, पूर्वक, अवरज, मध्यम, अवगम्य, जघन्य। ये 24 महाबल रुद्र आख्यात हैं। इसके उपरांत बुधन्य, सौम्य रुद्र, प्रतिसर्पक, याम्यक, क्षेम्य, वोचवखल्य, शलोक्य, असान्यक, वन्य, कक्ष्य, श्रव, प्रतिश्रव, आशुषेण, आशुरथ, शूर, हे तपसानिधे, अवभिंद, वर्मी, वरुथी, विल्मी, कवची, श्रुत, सेन, धुंधुबी इत्यादि रुद्र हैं।